नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल स्वास्तिक ट्रिकी जी की जिस क्लासेज में। दोस्तों मैं सुनील यादव। दोस्तों आज जो मैं आपको बताने वाला हूं वो बेहतरीन ट्रिक है। ये ट्रिक बहुत सभाओं से संबंधित है दोस्तों। ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं है दोस्तों जिसमें इतिहास पूछा जाए और यहाँ से सवाल ना आए दोस्तों, चाहे वो PCS हो, SSC हो, रेलवे हो या किसी भी तरह का कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो दोस्तों। यदि वहां इतिहास पूछा जाता है उस एग्जाम में तो दोस्तों आपको जरूर बहुत सवालों से क्वेश्चन एक न एक क्वेश्चन मिलेगा। तो आइए दोस्तों देखते हैं बहुत सवाएं ट्रिक के माध्यम से। और आज मैं कोशिश करूंगा दोस्तों कि ये सारी क्वेश्चन आपको याद हो जाए। देखते हैं दोस्तों ट्रिक क्या है। दोस्तों बहुत सवाएं गौतम बुद्ध के बारे में जब आप पढ़ेंगे दोस्तों तो आप जानेंगे कि बौद्ध सभाएं हुई थी। 4 बौद्ध सभाएं हुई थी दोस्तों गौतम बुद्ध के समय में, जिसका ट्रिक है दोस्तों राजा महाराजा आजा। राजा महाराजा आजा, वैष्णव सबका काल है, वैष्णव सबका काल है, पटाओ मत आशिक, कुंडल बसु कान में। दोस्तों ये 4 लाइन का दोहा है, ट्रिक है, आप इसे जो समझिए। यदि आप इसे याद कर लेते हैं फन में तो आपको ये सारी क्वेश्चंस जितने भी आते हैं कहीं ना कहीं कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, आप कंफर्म बना पाएंगे एग्जाम में। तो ट्रिक क्या है दोस्तों? राजा महाराजा आजा, वैष्णव सबका काल है, पटाओ मत आशिक, कुंडल पशु कान में। ये 4 बातें आप याद रखिएगा दोस्तों। मैं आपको बताता हूं ये 4 बातें 4 बौद्ध संगीति पे कैसे लागू होता है। सबसे पहले तो दोस्तों आप याद रखिएगा प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व में हुआ था दोस्तों। कितने? 483 ईसा पूर्व में दोस्तों। उसके बाद द्वितीय बौद्ध संगीति देखिएगा दोस्तों, इसको 483 से 100 घटा लीजिएगा तो 383 हो जाएगा दोस्तों, जो कि बहुत ही आसान है याद करना आपका। पहला 483 ईसा पूर्व में दोस्तों, द्वितीय बौद्ध संगीति जो हुई थी दोस्तों 383 ईसा पूर्व में। उसके बाद दोस्तों तृतीय आप याद कर लीजिएगा 250 ईसा पूर्व में, और चतुर्थ जो दोस्तों है 98 ईसा पूर्व या प्रथम शताब्दी में हुआ था। ये डेट आपको याद कर लेना। 2 तो आपको आसानी से याद हो जाता है, 483 ईसा पूर्व, उससे 100 कम कर लेंगे तो 383 ईसा पूर्व। उसके बाद 250 ईसा पूर्व और चतुर्थ है 98 ईसा पूर्व। अब बात करते हैं दोस्तों इस ट्रिक को समय स्थान अध्यक्ष और शासक के जगह पर रखते हैं। देखिए दोस्तों राजा महाराजा आजा। दोस्तों राजा से आपका राजगिरी, महाराजा से महाकश्यप और आजा से अजातशत्रु। देखिएगा दोस्तों राजा महाराजा आजा प्रथम बौद्ध संगीति में स्थान अध्यक्ष और शासक की जगह पर रखेंगे, तो राजा महाराजा आजा। दूसरा है दोस्तों वैष्णव सबका काल है, तो दूसरा को द्वितीय बौद्ध संगीति का स्थान पर रखेंगे दोस्तों। स्थान वैष्णव से वैशाली, सबका सावाकामी जो कि अध्यक्ष है दोस्तों, और तीसरा है शासक काला शोक। दोस्तों वैष्णव सबका काल है, वैष्णव से आपका हो रहा है वैशाली, सबका सावाकामी और काल से होगा दोस्तों काला शोक। इस चारों लाइन को याद अच्छे से रखेंगे दोस्तों ताकि आप इसे आसानी से रख सके। अब तीसरा देखते हैं दोस्तों पटाओ मत आशिक। दोस्तों पटाओ से आपका हो जाएगा स्थान पाटलिपुत्रा, तीसरा कहां हुआ था दोस्तों? पाटलिपुत्रा। मत मोगलीपुत्र 30 दोस्तों, ये थे अध्यक्ष, तीसरा का अध्यक्ष मोगलीपुत्र 30। आशिक, आशिक मतलब दोस्तों अशोक, आशिक से आपका अशोक हो जाएगा, शासक अशोक। तो तृतीय बौद्ध संगीति 250 ईसा पूर्व में पटाओ से पाटलिपुत्र, मत से मोगलीपुत्र 30 एवं आशिक से अशोक। पाटलिपुत्र में हुआ था दोस्तों, मोगलीपुत्र 30 इसके अध्यक्ष थे और अशोक शासक था। अब बात करते हैं चतुर्थ दोस्तों, कुंडल बसु कान में है। जानते हैं दोस्तों कुंडल कान में पहना जाता है, कुंडल और बसु नाम के 2 चीज जो कान में पहना जाता है, तो कुंडल बसु कान में है। चतुर्थ बौद्ध संगीति की बात करते हैं दोस्तों। चतुर्थ जो है 98 ईस्वी में हुआ था दोस्तों, प्रथम शताब्दी में। कुंडल से होगा दोस्तों स्थान कुंडल वन जो कि जम्मू कश्मीर में है। उसके बाद बसु मित्र,
बसु से होगा दोस्तों वसुमित्र, जो कि इसके अध्यक्ष थे। दोस्तों जानकारी के लिए बता दें कि चतुर्थ बौद्ध संगीति में एक उपाध्यक्ष भी थे, जिसे अश्वघोष नाम था, जिसका नाम अश्वघोष था। दोस्तों कौन में, दोस्तों कौन से होगा आपका कनिष्क, कौन से कनिष्क होगा, जो इसके शासक थे। दोस्तों आप इसे आसानी से याद कर पाएंगे। दोस्तों राजा महाराजा आजा, राजगीर महाकश्यप अजातशत्रु। देखिएगा दोस्तों, राजा महाराजा आजा, राजगीर महाकश्यप अजातशत्रु, कहीं न कहीं तीनों कुछ न कुछ वर्ड से मैच कर रहे हैं। दोस्तों उसको स्थान, अध्यक्ष और शासक के नीचे रखेंगे। तो देखिए दोस्तों, राजा महाराजा आजा, राजगीर महाकश्यप अजातशत्रु, स्थान, अध्यक्ष और शासक की जगह पर रखेंगे तो पता चल जाएगा आपको। राजा से राजगीर में हुआ था, महाराजा से महाकश्यप अध्यक्ष थे, और आजा से अजातशत्रु इसके शासक थे। दूसरा है दोस्तों वैष्णव सबका काल है। तो दोस्तों वैष्णव से वैशाली, सबका सावाकामी, काल है कालाशोक। दोस्तों एकदम हर वर्ड कोई न कोई ऐसा शहर, अध्यक्ष और उसके शासक को बता रहा है। तीसरा देखिए दोस्तों, पटाव मत आसिक, पटाव से पाटलिपुत्र, मत से मोगलीपुतिस और आसिक से अशोक। दोस्तों याद रखिएगा, तीसरा बौद्ध संगीति के स्थान पाटलिपुत्र, अध्यक्ष मोगलीपुतिस एवं शासक अशोक थे। चौथा लाइन दोस्तों, कुंडल बसु कौन में है। कुंडल से दोस्तों कुंडलवन, जो कि जम्मू कश्मीर में है। वसुमित्र जो कि अध्यक्ष है दोस्तों, और कौन से कनिष्क हुआ दोस्तों, जो कि शासक है। चतुर्थ बौद्ध संगीति कुंडलवन में वसुमित्र की अध्यक्षता में, और कनिष्क दोस्तों कनिष्क के शासक काल में हुआ था। दोस्तों जानकारी के लिए आपको बता दें कि चतुर्थ बौद्ध संगीति एक ऐसा बौद्ध संगीति था जो आउट ऑफ बिहार, यानी बिहार से बाहर की बौद्ध संगीति हुई थी, जो कि जम्मू कश्मीर में हुई थी, कुंडलवन में। उससे पहले जो तीनों आप देख रहे हैं दोस्तों, राजगीर, वैशाली, पाटलिपुत्रा, ये सारे के सारे बिहार के बौद्ध संगीति है। चतुर्थ बौद्ध संगीति है वो बिहार से बाहर। एक और जानकारी आपको दे दे दोस्तों, जो एग्जाम में पूछा जाता है, वह कौन सी बौद्ध संगीति है जिसमें एक अध्यक्ष के अलावा उपाध्यक्ष भी मौजूद थे। तो दोस्तों इसका आंसर होगा आपका चतुर्थ बौद्ध संगीति। तो दोस्तों आप इस ट्रिक को अच्छे से प्रैक्टिस करके 4-5 बार कॉपी पे लिख के याद कर लीजिएगा, तो ये पूरे 100% आपका कंफर्म सवाल बना पाएंगे। अब दोस्तों देखते हैं महात्मा बुद्ध के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। दोस्तों बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे, जिसका बचपन का नाम सिद्धार्थ था। दोस्तों उसका उपनाम, गौतम बुद्ध का उपनाम लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता था। लाइट ऑफ एशिया का मतलब होता है दोस्तों हिंदी में ज्योतिपुंज, एशिया का ज्योतिपुंज। दोस्तों गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी नामक स्थान पे हुआ था, जो कि कपिलवस्तु के नेपाल में कपिलवस्तु में। दोस्तों उसके माता का नाम माया देवी। क्या है दोस्तों? माया देवी। जन्म के 7वें दिन ही उनकी मृत्यु हो जाती है। दोस्तों उनका लालन पालन जो होता है, गौतम बुद्ध का लालन पालन उसकी सौतेली माता प्रजापति गौतमी ने किया था। दोस्तों प्रजापति गौतमी। दोस्तों उनके पिता का नाम शुद्धोधन था। गौतम बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोधन था दोस्तों, जो कि शाक्यगण के मुखिया थे। दोस्तों अगर बौद्ध धर्म का भाषा की बात करें तो पाली था, उसका भाषा पाली था। दोस्तों गौतम बुद्ध के विवाह यशोधरा नामक एक महिला से हुआ था। दोस्तों जो उस समय जब वो विवाह हो रहा था गौतम बुद्ध का, तो वो 16 वर्ष के थे। गौतम बुद्ध 16 वर्ष के थे। दोस्तों बहुत बड़ी कंफ्यूजन होती है एक महावीर और गौतम के पत्नी के नाम में, दोनों का नाम यशोदा और यशोधरा। दोस्तों आज मैं आपको ये भी कंफ्यूजन दूर कर देता हूँ। दोस्तों गौतम 1, 2, 3 लेटर का बना हुआ गौतम, तो इसमें 1 लेटर जोड़ देंगे दोस्तों तो आपका यशोधरा 4 लेटर का हो जाएगा। और दोस्तों महावीर की पत्नी का नाम पूछे तो महावीर 4 लेटर का महावीर, इसमें 1 लेटर घटा देंगे तो यशोदा। यानी जो 4 लेटर का है उसकी पत्नी का नाम 3 लेटर वाला, और जो 3 लेटर का नाम है गौतम उसके पत्नी का नाम 4 लेटर वाला। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। उनको एक पुत्र हुआ था दोस्तों गौतम बुद्ध का,
जिसका नाम राहुल था दोस्तों गौतम बुद्ध जो है गृह त्याग उन्हें 29 वर्ष की अवस्था में किए थे ज्ञान प्राप्ति के लिए, और बौद्ध धर्म में गृह त्याग को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। दोस्तों गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु अलार कलाम थे, जिनसे उन्होंने सांख्य दर्शन की शिक्षा ली थी। दोस्तों उसके बाद उसके द्वितीय गुरु थे रुद्र क्रामपुत, जिससे उन्होंने योग दर्शन की शिक्षा ली थी। दोस्तों ज्ञान की प्राप्ति उन्हें 35 वर्ष की उम्र में हुआ था, वो भी वैशाख पूर्णिमा में पीपल वृक्ष के नीचे बैठकर नेजना नदी यानी कि फाल्गु नदी के किनारे उन्होंने तपस्या किया था, जिससे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति। उन्होंने 6 वर्ष तक कठिन तपस्या के बाद यह ज्ञान प्राप्त किए, और उनकी मृत्यु दोस्तों 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की उम्र में हो गई थी दोस्तों। और गौतम बुद्ध की मृत्यु को दोस्तों महापरिनिर्वाण कहा गया। क्या कहा गया दोस्तों? महापरिनिर्वाण। दोस्तों ये तो ऐसे छोटा सा ओवरव्यू था गौतम बुद्ध का। गौतम बुद्ध के बारे में बहुत बड़ी टॉपिक है, जो कि आपको अलग से वीडियो बना के पढ़ाएंगे। मेरा मेन उद्देश्य था दोस्तों आपको बौद्ध सभाएं सिखाना कि 4 बौद्ध संगीति होती है, प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ हुई है, और वो कहाँ किसकी अध्यक्षता में और कौन शासक थे। मैंने आपको एक ट्रिक बता दिया दोस्तों, इसे आप अच्छे से पढ़ेंगे तो आप कभी भी गलती नहीं करेंगे एग्जाम में। जब भी आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे यहाँ से सवाल, तो आप इसे 100% सही बना पाएंगे। तो आई होप दोस्तों आपको ये याद हो गया होगा। यदि याद नहीं भी हुआ होगा तो आप इसे क्या करेंगे, कॉपी पे लिख के प्रैक्टिस करके याद कर लेंगे दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जाम के व्यू से। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करें, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, और मैं आपको ट्रिक की मेथड द्वारा बहुत सारे जीके जीएस ऐसे ही कंफर्म कराता रहूं। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।